तो पुराने लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने बेसिकली एनर्जी के तीनों फॉर्म देखे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुछ अगर जितनी भी तरीके की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, खासकर जब हम लोग पावर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होंगे, यानी कि जब हम लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे और वहाँ पे हम लोग थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस तरीके की एनर्जी की जब भी चर्चा करेंगे तो बेसिकली 3 तरीके की एनर्जी एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से एक थी सबसे हमारी प्यारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसके हम लोग फील्ड को बिलोंग करते हैं और जिसके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। दूसरी होती है मैकेनिकल एनर्जी। इसके बारे में चर्चा तब करते हैं जब हम लोग प्राइम मूवर की बात करते हैं, जब हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि कितनी एनर्जी हम इनपुट दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, दोनों में एक साइड में तो मैकेनिकल एनर्जी 100% एग्जिस्ट करेगी ना। तीसरी आती है यहाँ पे हीट एनर्जी। इसकी चर्चा हम लोग तब करते हैं जब हम लोग थर्मल पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तब हम लोग कोयले को जला के अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और हमारी ये फोकस रहता है कि कितने हीट एनर्जी हमारी कन्वर्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी क्योंकि कर चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग चर्चा करेंगे इनके इंटर रिलेशन के बारे में कि आखिर ये सारी की सारी कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये सारी एनर्जी किस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, पहला रिलेशन अगर मैं सेट करने की कोशिश करूं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में, कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में क्या जुड़ाव है, क्या आपस में इंटर रिलेशन है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मीज़र करते हैं वॉट सेकंड में, वहीं पे जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हम लोग जूल में मीज़र करते हैं। नाउ 1 वाट सेकंड इक्वल टू 1 जूल के बराबर होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, याद रखना होगा। आपको याद होगा पीछे मैंने जब बना रहा था तो वहाँ पे मैंने इस तरीके का और करके जूल भी लिखा था, ठीक है। तो किसी ने ध्यान दिया होगा तो वहीं रिलेशन मिल गया होगा। अगर नहीं ध्यान दिया तो यहाँ पे ये आप लोग याद रख लो कि 1 वाट सेकंड ये 1 जूल के बराबर होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि अगर हम 1 किलोवाट आवर की बात करेंगे तो 1 किलोवाट आवर अगर हम लेते हैं तो वो हो जाएगा 36 इंटू 10⁵ जूल्स। ठीक, समझ में आ गया होगा। नाउ 36 इंटू 10⁵ जूल अगर हम इसको और इलेबोरेट करें, यानी कि और खींचें, थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, तो 3.6 इंटू 10⁶ कह सकते हैं। और यहाँ पे 10⁶ जो होता है इसको हम लोग मेगा भी कहते हैं। आपको पता होगा यूनिट का इस्तेमाल हम लोग इसी तरीके से करते हैं। तो हम 3.6 इंटू 10⁶ मेगा जूल, सॉरी जूल कह सकते हैं, या 3.6 मेगा जूल कह सकते हैं, इस तरीके से। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग पहला रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या निकल के आया कि 1 वाट सेकंड इक्वल टू 1 जूल के बराबर निकल के आया। और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल यहाँ से क्लियरली रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, ये कोई पूछना चाहेगा ये कैसे आया। तो देखो 1 किलोवाट आवर, ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, 1 वाट सेकंड इक्वल टू 1 जूल के बराबर था। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, किलोवाट कर देंगे। जैसे ही तुम किलोवाट करोगे तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। और आर कर दोगे, आर का मतलब होता है 1 आर इक्वल टू 3600। समझ में आ रही बात ये। तो 1 किलोवाट आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 3600 सेकेंड। ये लिख सकते हैं हम लोग, बहुत आराम से लिख सकते हैं। आर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड और किलो को लिख सकते हैं, किलोवाट को 10⁻³ वाट। तो 10⁻³ वाट इंटू 3600 सेकेंड। अब इनको अगर हम मिला दें तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 3600 वाट सेकंड। ठीक है। अब ये जो वाट सेकंड है यही इक्वल होती है जूल के। ठीक, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि वैल्यू कितनी होगी, 36 इंटू 10⁻³ ये ले लो और 2 छोटे छोटे ये ले लो, तो यानी कि 10⁵। ठीक है, 5 जूल। ओके। अब इसको हमने क्या करा, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, डिवाइड बाई 10 और इंटू 10। तो डिवाइड बाई 10 करोगे तो एक यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये 3.6 हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, ये हो गया। हमने करा क्या, 36 को डिवाइड करा 10 से, मल्टीप्लाई करा 10 से, तो ऊपर आ गया 10⁻6 और ये आ गया 3.6। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपने स्कूलिंग भी अपनी ढंग से नहीं करी है तब भी आप इस कैलकुलेशन को समझ जाएंगे। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ गया ना। ये जो तुम्हारा निकल के आया है इसको हम लोग क्या कुछ और भी लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। 10⁻6 जो है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं मेगा भी लिख सकता हूँ। तो ये मेगा हो गया, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू मेगा जूल्स। 3.6 मेगा जूल्स, इंटू नहीं आएगा, 3.6 मेगा जूल्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये सब जो कार्यक्रम हमने जो भी पूरा तामझाम फैलाया था उससे ये निकल के आ गया। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जूल आ गया। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए करा, पूरा ये आपको इसलिए समझा दिया, वैसे तो आप समझ गए होगे, लेकिन नहीं समझे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये देखो
मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि भैया 1 वाट सेकंड बहुत छोटी यूनिट होती है एनर्जी को मेजर करने की, तो हम लोग कभी भी वाट सेकंड में एनर्जी को मेजर नहीं करते हैं, हम लोग किलोवाट आवर में एनर्जी को मेजर करते हैं। इसीलिए घर में भी जो मीटर लगा होता है उसे किलोवाट आवर मीटर कहते हैं, क्योंकि वो एक जस्टिफाइड क्वांटिटी है। मतलब देखो, अगर बहुत छोटी क्वांटिटी से मेजर करोगे तो क्या फ़ायदा, 36 इंटू 10⁻600 मतलब लिख रहे हो यार, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी क्वांटिटी को ही बेस बनाते हैं। जब मैं अभी आने वाले समय आपको पर यूनिट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से पर यूनिट एक बड़ा बेस लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम की कैलकुलेशंस को, सिस्टम की न्यूमेरिक कंप्यूटेशन को स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे जब उस लेक्चर में बात करेंगे। नाउ दूसरा, अगर रिलेशन की बात करें मैकेनिकल और हीट का, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, अभी पीछे देखा था, और हीट को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आपको याद रखना होगा। ये एक ऐसा फैक्ट है, मैं अपने लेक्चर में बहुत कम चीज़ें आपसे कहता हूँ कि याद रखने को, और अगर कहता हूँ तो वो मजबूरी होती है, क्योंकि और कोई मेरे पास उसके लिए तरीका नहीं है, मैं इसको कुछ और डिटेल में आपको नहीं समझा सकता। तो स्मॉलेस्ट अगर यूनिट की बात करें तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होती है, ये आपको अगर अपने दिमाग में याद रखना है। नाउ एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी, याद होगा, हीट, जब मैंने बताया था कि हीट को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं, CHU में मेजर करते हैं और BTU में भी मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग हीट को और मैकेनिकल एनर्जी को आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैलोरी और जूल को कर रहे हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला सिंपल सा निकल के आ गया, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे CHU या BTU करने की कोशिश करूँ तब क्या होगा, उसको देख लेते हैं। तो CHU क्या होता है, CHU होता है 1 LB ऑफ वाटर इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 पौंड का वाटर लेंगे, और पौंड मतलब तालाब की बात नहीं कर रहा हूँ, पौंड मतलब वजन की बात कर रहा हूँ। तो 1 पौंड का वाटर, जैसे पौंड केक, याद होगा लास्ट लेक्चर, अगर देखा होगा, नहीं देखा है तो पहले एक बार लास्ट लेक्चर देख लो, उसी से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे 1 CHU का मतलब क्या होता था, 1 CHU का मतलब होता था कि 1 पौंड का पानी लिया है और उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम लोग जितनी हीट जरूरत होती थी उसे 1 CHU कह देते थे। ठीक है, नाउ अब 1 LB, 1 पौंड कितना होता है भैया, 1 पौंड होता है तुम्हारा 453.6 ग्राम, यानी कि आधा किलो से कम, समझ रहे हैं, 500 ग्राम से थोड़ा सा कम होता है। तो 1 LB हमें पता चल गया कि 453.6 ग्राम होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम 1 LB की जगह लिख सकते हैं 453.6 ग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब देखो, अब आपको एक चीज़ बड़ी अच्छे से याद आ रही होगी, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था भैया, कैलोरी जो होती थी, कैलोरी क्या होता था, 1 कैलोरी ये होता था 1 ग्राम पानी और इसको इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो यानी कि ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड अगर करोगे तो वो कैलोरी आएगा। यहाँ पे LB और डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हमने क्या करा, हमने LB को कन्वर्ट कर लिया ग्राम में। ठीक है, तो LB को और ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 पौंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। तो हमने क्या करा, LB को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये ग्राम आ गया और डिग्री सेंटीग्रेड आ गया ना। ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड ये किसकी यूनिट होती है, ये हम इसको मेजर करते हैं कैलोरी में, समझ में आ रहा है, कैलोरी। तो यहाँ पे देखो कैलोरी आ गया, समझ में आया। तो 1 CHU इक्वल टू 453.6 इंटू 1, यानी कि 1 रह जाएगा, 453.6 कैलोरी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो 1 कैलोरी को अगर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर CHU को कैलोरी में आपस में इंटर रिलेशन कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये पर्टिकुलर रिलेशन निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, 1 CHU, यानी कि अगर अभी तक हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अभी तक हमने CHU को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलोरी को, CHU को जूल में भी तो कन्वर्ट करना है, क्योंकि कैलोरी और CHU ये तो तुम्हारी सेम यूनिट है। देखो ये भी हीट की यूनिट है कैलोरी, और CHU भी हीट की यूनिट है, यानी कि ये भी हीट की यूनिट है और ये भी हीट की यूनिट है। तो आप कहोगे सर कन्वर्जन हुआ कहाँ, हमें तो जूल में कन्वर्ट करना था ना, तो चलो जूल में कर देते हैं। तो हमने CHU को अगर हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 CHU इक्वल टू 453.6 कैलोरी और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 1 CHU में मल्टीप्लाई कर दें 4.18, यानी कि कैलोरी में 4.18 की मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1896 जूल निकल के आएगी। सो दिस इज द कन्वर्जन, समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जिन लोगों को डाउट है वो देख सकते हैं, जिनने समझ गए वो वीडियो को आगे बढ़ा लें। एक बार मैं फिर से कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहले करा क्या, हमने एक फॉर्मूला याद करा, एक फैक्ट, कि भैया 1 कैलोरी के अंदर 4.18 जूल जो होती है वो कैलोरीज, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल्स के बराबर होती है। अब मैंने कहा कि हम लोग हीट को तो कई यूनिट्स में नापते हैं, CHU में नापते हैं, BTU में नापते हैं, तो CHU पकड़ लेते हैं। CHU का जो फॉर्मूला होता है वो LB इंटू डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस LB को यानी कि 1 CHU कन्वर्ट कर लेंगे, कर क्या रहे हैं हम लोग, CHU को कन्वर्ट कर देंगे किस में, कैलोरी में।
एंड देन कैलोरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.18 से, तो हमारे पास जूल्स निकल के आ जाएंगे। यही करा है। तो 1 CHU को जब मैंने कैलोरी में कन्वर्ट करा तो वो कितना निकल के आया, 453.6। सिंपली हमने क्या करा, पॉन्ड को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और 1 पॉन्ड इक्वल टू 453.6 ग्राम पानी होता है, वो लिख दिया। ठीक है, तो 1 CHU इक्वल टू, हमने क्या करा, CHU को कन्वर्ट कर दिया कैलोरी में। अब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है वो हम जानते हैं, तो कैलोरी को जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 CHU को हमने पहले कैलोरी में कन्वर्ट करा, ये आ गई, एंड देन इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, इतने जूल्स की एनर्जी निकल के आ गई। तो अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर हम मोटे मोटे तौर पे फाइनली कंक्लूड करें, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल्स, 1 CHU इक्वल टू 1896 जूल। ठीक है, तो तुम्हें केवल इसको याद रखना है, ये अपने आप ड्राइव कर सकते हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आप अगर आपको 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल याद है तो आप चौड़े होकर चल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए, आपसे CHU पूछा जाए, BTU पूछा जाए, अभी आगे कन्वर्ट करूंगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, CHU को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि CHU को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हमें आगे की कहानी पता है। ऐसी BTU को हम लोग क्या करेंगे, कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, आगे का खेल हम जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जैसे दे रखा है 1 BTU देख लेते हैं। 1 BTU कितना होता है भैया, BTU आपको याद होगा, BTU के अंदर भी हम लोग 1 पॉन्ड का पानी लेते थे, लेकिन टेम्परेचर चेंज जो लेते थे वो फ़ारेनहाइट में लेते थे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अब अगर मुझे BTU को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैलोरी में, क्योंकि हमारे पास देखो है क्या, बहुत सिंपल सा तरीका है। हम एक इक्वेशन बड़े अच्छे से जानते हैं कि 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल होता है। अब CHU हो गया, BTU हो गया, कुछ भी ले आओ, हम करेंगे क्या, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कैलोरी में, इसको कन्वर्ट कर देंगे कैलोरी में, और फिर हमारा इक्वेशन बड़ा आसान हो जाएगा, 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जूल निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा जूल में ही मेजर की जाती है। तो अगर तुम्हें जूल में मेजर करना है कुछ भी, तो हम ये इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अवर मदर इक्वेशन। ठीक है, मदर इक्वेशन की तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे और सारी चीज़ों को हम इसमें कन्वर्ट करते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? पीछे हमने CHU कन्वर्ट करा था, अब यहाँ BTU को देख लेते हैं। तो BTU में हम लोग क्या क्या चीज़ें मेजर कर रहे हैं, हम लोग पानी ले रहे हैं पॉन्ड्स में और टेम्परेचर ले रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कैलोरी की, कैलोरी के अंदर हम लोग क्या लेते थे, पानी लेते थे ग्राम में और टेम्परेचर लेते थे डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, इतना सिंपल सा था। तो यानी कि हमें पानी को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट को भी डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 कन्वर्जन करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रही होगी। तो ये तो बड़ा आसान है। LB को हमें ग्राम में अभी पीछे कन्वर्ट करके देखा था कि 1 LB इक्वल टू 456 समथिंग करके 8 ग्राम था, याद है? अब डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन देख लेते हैं। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखो बड़ा बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है। 1 LB यानी कि LB को हमने ग्राम में कन्वर्ट जब करेंगे तो हमारा वो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 453.6 वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से जब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5/9। समझ में आ रहा है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1 BTU इक्वल टू 252 कैलोरीज। ठीक, तो यानी कि हमने क्या करा, BTU को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कैलोरी में आ गई हमारे पास, लेकिन अभी हमें किस में ले जाना है, जूल्स में ले जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग हीट को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं। तो कैलोरी में आ गया, यानी कि हम लोगों ने हीट एनर्जी निकाल ली है। हीट एनर्जी BTU में थी, उसे कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। तो जब कन्वर्ट करा तो 252 कैलोरी निकल के आ गया 1 BTU। नाउ अब जूल्स में देख लेते हैं। तो भैया जूल्स में सिंपल सी 4.18 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कैलोरी को, अगर हम कैलोरी को मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 4.18 से, तो हमारे पास जूल में वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो हमने क्या करा, सिंपली इसको 4.18 से मल्टीप्लाई करा और हमारे पास 1 BTU इक्वल टू 1053 जूल्स निकल के आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? आयु समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें कन्वर्ट कर ली हमने। क्या करा, अभी तक हमने हीट को कन्वर्ट करके देख लिया इलेक्ट्रिकल में, सॉरी उसमें हीट को कन्वर्ट करके देख लिया मैकेनिकल में, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को देख लिया। अब इलेक्ट्रिकल और हीट को भी देख लेते हैं आपस में कि ये किस तरीके से लिंकअप है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाट सेकंड में, हीट एनर्जी कैलोरी में हम लोग जनरली मेजर करते हैं। क्लियर? तो अब 1 किलोवाट हम लोग जानते हैं, 1 किलोवाट आर कितना होता है, 1 किलोवाट आर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। यानी कि ये रिलेशन हमने पीछे सीखा था जब हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के साथ बातचीत कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ हमने सीखा था कि 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। नाउ अब देखो हमारे पास एक कॉमन चीज़ हो गई, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, हीट और मैकेनिकल। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, मैकेनिकल और मैकेनिकल कॉमन हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भैया अगर हमारे पास हमें इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ना, इसे कॉमन कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल आएगा। बस यही काम हमने यहाँ पे करा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 4.1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि
1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल है, तो 1 जूल कितना हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा तुम्हारा 1 कैलोरी डिवाइड बाई 4.18, 1/4.18 कैलोरी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हमने सिंपली क्या करा है, हमने 1 किलो वाट इक्वल टू निकल के आया था 3.6 इंटू 10⁶ आया था। जूल्स की जगह 1 जूल, ये वाला 1 जूल से इसकी जगह क्या करा, 1 डिवाइड बाई 4.18 कर दिया, और जैसे ही करोगे ये आ जाएगा कैलोरी। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आया क्या करा हमने? बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। देखो इसको दोबारा समझ लो, इसको इक्वेशन को पीछे ले जाते हैं, दोबारा देख लो जिनको नहीं समझ में आया कि भैया हमने ये इक्वेशन पीछे सीखी थी और ये इक्वेशन भी पीछे सीखी थी। इसके अंदर हमने क्या करा, इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करा किसमें, इलेक्ट्रिकल को हमने कन्वर्ट करा था मैकेनिकल में, और यहाँ पे हमने हीट को कन्वर्ट करा था मैकेनिकल में। नाउ हम लोग कर किसको रहे हैं, इलेक्ट्रिकल को और हीट के बीच में रिलेशन जानना चाह रहे हैं। तो राम मोहन का दोस्त है, ठीक है, और श्याम जो है वो भी मोहन का दोस्त है। तो राम और श्याम आपस में दोस्त हुए ना, बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के बीच में एक लिंक निकालने की कोशिश करेंगे, एक ताल्लुक क्या है इन लोगों के बीच का, वो खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, सिंपली ये सब समझ में आ गया था। तो हमने देखा कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल्स है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4.18 कैलोरी। सिंपल हो गया, समझ में आ रहा है ना? 1 जूल इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी होता है। तो यहाँ पे जूल्स को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैलोरी से, तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4.18 कैलोरी। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.6 इंटू 10⁶ से, एंड दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। तो यही हमने किया है। देखो समझ में आ रहा है कितना सिंपल है? जस्ट हमने क्या करा है, जूल को इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया है कैलोरी में। तो 1 जूल इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4.18 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, और आंसर निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, तो 1 किलो वाट आर इक्वल टू होता है 860 इंटू 10⁻³ कैलोरी। सोच के देखो, यानी कि 1 किलो वाट आर की जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसकी जो अगर हम उसे हीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 860 इंटू 10⁻³ कैलोरीज हमारी लगभग निकल के आएंगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? और अगर हम कैलोरी की जगह बीटीयू में लाने चाहें तो सेम यही काम हम बीटीयू में करेंगे। तो देखो कैलोरी और बीटीयू का जो रिलेशन है ये आपको पता होगा, अभी पीछे हमने सीखा था कैलोरी और बीटीयू का क्या रिलेशन है, पीछे हमने सब निकाला है। बस उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 860 × 10⁻³ जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/418 हो जाएगा। ऐसी CHU कर लोगे। तो ये चीज़ आप होमवर्क है आपका, खुद करके देख सकते हैं। कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन बता देना यार। वैसे मुझे लगता नहीं कोई डाउट आना चाहिए, क्योंकि मैंने इस लेक्चर के अंदर लगभग सारी चीज़ें कवर करी हैं, आपको प्रोसेस समझा दिया यार। देखो मेरा काम था यहाँ पे प्रोसेस समझाना, ठीक है, चीज़ों को रटाना मेरा प्रोसेस नहीं है। मेरा काम है कि आप लोग खुद कैलकुलेशन अपनी करने लग जाओ, डेरिवेशन समझ में आने लग जाए कि कर क्या रहे हैं। देखो डेरिवेशन को कभी रटो नहीं, उसके पीछे का प्रोसेस समझो कि यार क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो वहां से तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक समझ में आएंगी जब तुम फंसोगे गेट के क्वेश्चन करते समय। तो ये सारी टेक्निक बड़ा काम आती है, इसीलिए डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जब भी आप डेरिवेशन करेंगे तो जब गेट के क्वेश्चन आएंगे और आपको दोनों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करना होगा, तो ये डेरिवेशन आपने किस सोच के साथ किए थे, ये सोच से आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक और हीट को भी आपस में रिलेट कर दिया। ठीक है, तो हमने अगर हम इलेक्ट्रिकल को हीट की कैलोरी की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 860 × 10⁻³ करेंगे। अगर हम इसे BTU की नज़र से देखना चाहेंगे तो 3418 BTU। और अगर इसे CHU की नज़र से हम लोग देखना चाहेंगे या CHU के बर्तन में रखेंगे, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम लोग CHU के बर्तन में यानी कि हीट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1898 ये आपकी यहाँ पे CHU में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पुराना लेक्चर जो था उसके अंदर हमने बेसिक की बात करी थी, हमने बताया था कि भैया कितने तरीके की एनर्जी होती है और उनका मतलब क्या होता है, उनकी यूनिट्स का मतलब क्या होता है, ये सब सीखा था हमने वहाँ पे। लास्ट लेक्चर जो इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर था, वहाँ पे मैंने बताया था कि भाई वॉट सेकंड का क्या मतलब है, 1 वॉट सेकंड का, 1 कैलोरी का क्या मतलब है, 1 जूल का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली चर्चा करी कि किस तरीके से हम इन दोनों सबको आपस में जोड़ सकते हैं, इनके बीच में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं। क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी हम पावर सिस्टम की जनरेशन की बात करेंगे या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पावर कन्वर्जन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बहुत बार SSC, JEE, UPPCL या फिर DRDO या जो भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, या UPPSC, इस टाइप के जो भी एग्जाम्स होते हैं ना अदर देन गेट, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। गेट में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एप्लीकेशन आ सकता है, लेकिन हाँ अगर छोटे इस तरीके के एग्जाम्स होंगे तो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे भैया ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि 1 CHU इक्वल टू डैश कैलोरीज। समझ में आ रहा है? 1 CHU इक्वल टू 1 BHU इक्वल BTU इक्वल टू डैश जूल्स। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
मैंने आपको यहाँ पे कन्वर्जन का प्रोसेस समझा दिया है, डेरिवेशन समझा दिया है, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसे याद भी कर सकते हो, अगर आपकी मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी है तो आप रट सकते हैं। अगर आपकी मेमोराइजिंग पावर बिल्कुल बेकार है, जैसे मेरी है, मुझे कुछ ही रटना, मैं नहीं रट पाता हूँ, तो अगर आप भी नहीं रट पाते हैं तो आपको ये डेरिवेशन इस तरीके से समझ के याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, कमेंट करें। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को अगर डाउट है तो आप उसके साथ शेयर करें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।